जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, और जब जब हिंदू जगा है तब तब बांग्लादेश में जाकर देखिए किस तरह से भागे। ये समय की आवश्यकता है। आज देश को मोदी की नेतृत्व की बहुत जरूरी है। जो जिस विपक्ष की आप बात कर रही हैं उसके प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहा करते थे देश के संसाधनों पर एक धर्म समुदाय का हक है, लेकिन मोदी जी कहते हैं उसी लाल किले की प्राचीर से सबका साथ सबका विकास। हरियाणा में लगातार तीसरी बार अगर किसी ने सरकार बनाई है तो भाजपा ने बनाई है। मध्य प्रदेश में जाकर देखिए 20 साल से भाजपा बिल्कुल सत्ता में बनी हुई है। बिहार में जाकर देखिए जहाँ कांग्रेस गई वहाँ कांग्रेस लौट के कभी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सियासत ऐसी कि जिस पर बयानबाजी की हर एक वो परत दर परत चढ़ाई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से देश को बांटती हुई दिख रही है। कहीं पर विवादित बयान दिए जाते हैं तो कहीं पर एक तरफ कार्रवाई की मांग की जाती है। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो लगातार बयान वायरल हो रहा है, जहां वो हरियाणा इलेक्शन के दरमियान भी देखा गया था, कई बार उन्होंने ये बातें कही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के साथ ही साथ जो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हाल ही में देखा गया यति नरसिंहानंद ने भी अपना बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा मोहम्मद पैगंबर को लेकर के बोला, और उसके बाद तौकीर रजा भी इस मुद्दे पर हावी हो गए। लेकिन इन सारी चीज़ों पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं उसके बाद भी जो एक बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आता है, तमाम लोग उस तरीके की बातें करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं सच्चाई है मैडम। क्यों सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इसलिए है जब मुगल आए थे, मुगल ने हमको बांटने का काम किया। उसके बाद जब उन्होंने हमें बांटा तो फिर हमें काटने का काम किया। अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए और हमें बांटा और 200 साल तक राज किया। कांग्रेस आई, उन्होंने बांटने की राजनीति शुरू की, चाहे धर्म में बांटने की राजनीति हो, चाहे जातियों में बांटने की राजनीति हो। उन्होंने बांटा और 70 साल तक एक परिवार ने राज किया। बांटने का प्रयास नहीं करती? एक बात बताइए मैडम, अगर बांटने का प्रयास करती तो हरियाणा में तीसरी बार चुनाव में भाजपा जीत के नहीं आती। अगर बांटने का प्रयास करती गुजरात में 20 साल से भाजपा नहीं जीत रही होती। अगर बांटने का प्रयास करती बिहार में भाजपा जीत नहीं रही होती। अगर बांटने का प्रयास करती उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुन के नहीं आते। आज जाकर देखिए कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए, वो कहाँ दूसरी बार लौट के आई है? कहीं नहीं। और कहाँ 60 साल के बाद तीसरी बार मोदी जी चुनकर आते हैं। तो यही है, जब जब हमें बांटा गया, जब जब हिंदुओं को बांटा गया तब तब ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही मंजर देखने को मिला। और आज तो प्रधानमंत्री कि हिंदू एक है, बिल्कुल एक है। अरे हरियाणा का उदाहरण सबसे बढ़िया है, हिमाचल का उदाहरण जाकर देखे, गुजरात का उदाहरण देखे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखे, हर जगह का उदाहरण देखे मैडम। तौकीर रजा विवादित बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर मुसलमान इकट्ठा होगा और अपनी नबी की गुस्ताखी के लिए कि लड़ाई लड़ेगा, जंग लड़ेगा। तौकीर रजा खुद एक विवादित इंसान है। वो खुद एक विवादित इंसान है, और विवादित इंसान पर बोलकर अपने मुंह को खराब करना मुझे शोभा नहीं देता। तो क्या लग रहा है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इतने एक्टिव होते हैं लेकिन उसके बाद भी धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखी जाती है? धर्म की राजनीति कौन करता है पूरे देश को पता है। सनातन को गाली देने का काम कौन करता है ये पूरे देश को पता है। हिंदुओं को बांटने की राजनीति कौन करता है ये पूरे देश को पता है। और एक विशेष जाति विशेष धर्म के ऊपर कोई जातियों की बात नहीं होती। मुसलमानों की जातियों के ऊपर कभी बात हुई है क्या? सुना है क्या? नहीं सुना है। मुसलमान तो एक, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करो। दलित बना दो, शोषित बना दो, पीड़ित बना दो, अगड़ा बना दो, पिछड़ा बना दो, और उनको बांटो और अयोध्या में दलित बिटिया जैसे के साथ बलात्कार करने का काम करो। अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, और जब जब हिंदू जगा है तब तब बांग्लादेश में जाकर देखिए किस तरह से भागे हैं। वो स्थिति देश में पैदा कर दी है कि अब पूरी तरीके से हर एक कोई व्यक्ति जो है धर्म में कूद गया है। लगातार हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, कहीं मुस्लिम कर रहा है, कहीं हिंदू कर रहा है, कहीं हर जगह जो है पूरी तरीके से देश को बांट दिया गया है। देखिए, विपक्ष कहेगा क्यों नहीं? विपक्ष तो कहता है मोदी जी तो ये जो जिस विपक्ष की आप बात कर रही हैं उसके प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहा करते थे देश के संसाधनों पर एक धर्म समुदाय का हक है, लेकिन मोदी जी कहते हैं उसी लाल किले की प्राचीर से सबका साथ सबका विकास। मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम नहीं करते या हिंदू नहीं करते। मोदी जी हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। मोदी जी ने अगर शौचालय हिंदुओं को दिया है तो मुसलमानों को भी दिया है। पक्का घर देने का काम अयोध्या जैसी नगरी में मुसलमानों को दिया है तो हिंदुओं को भी देने का काम किया है। वो थे जो केवल एक विशेष धर्म समुदाय के लिए काम किया करते थे। लेकिन कहा जा रहा है भाजपा के अंदर गुमान आ गया है,
लगातार वो जो जीतती आई हुई है और उसका फायदा उठा रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। मैडम, गुमान की आप बात करते हैं, गुजरात में पिछले 25 साल से कांग्रेस लौट के नहीं आ पाई। उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रचा है, जहां एक बार सीएम जो बनता था वो हट जाता था। उस इतिहास उसने रचा है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार आई है। उत्तराखंड में कभी 5 साल के बाद सरकार दूसरी रिपीट होके नहीं आई है। उत्तराखंड ने एक इतिहास बनाया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार अगर किसी ने सरकार बनाई है तो भाजपा ने बनाई है। मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, 20 साल से भाजपा बिल्कुल सत्ता में बनी हुई है। बिहार में जाकर देखिए, जहां कांग्रेस गई वहां कांग्रेस लौट के कभी नहीं आई, और जहां कांग्रेस आई वो 5 साल में ही भाग गई। कितना सहमत है इनकी बात से? जी, मैं तो पूरा इनकी बातों से सहमत हूँ और बाकी इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस बारे में मैं चर्चा भी करना पसंद नहीं करूँगा। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से देश में तरह तरह की राजनीति हो रही है, धर्म को एक टारगेट करके हर पार्टी दर पार्टी बातें कर रही है। देखिए, बातें जब तक यूनिटी में आगे ना बढ़े तब तक इसका समर्थन हो के आगे चीज़ें एक पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती। जब तक ये अपना पॉइंट रखे और आगे चीज़ें चल के कंट्रीब्यूट होएं, यूनिटी में आए सब लोग। लेकिन युवाओं का क्या लगता है, युवाओं के लिए कोई पार्टी सोच रही है? युवाओं के लिए देखिए, युवाओं के लिए क्या होता है कि जब तक इनका ग्रेजुएशन ख़त्म होने आता है, इनका मन बदलने के लिए इन्हें कुछ दे दिया, जैसे टैबलेट दे दिया जाता है या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इन्हें क्या बोलते हैं प्रोत्साहित कर दिया जाता है। बाकी इसके अलावा मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों की? राजनीति से भी काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत राजनीति बदलते हुए भी देखी होगी, वो दौर भी देखा होगा। अब किस तरीके की राजनीति है और राजनीति में क्या वाकई एक बड़े पद के ओहदे के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं? ये समय की आवश्यकता है। आज देश को मोदी की नेतृत्व की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छे से इसको आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी तो ये झांकी है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है, उसके बाद दिल्ली का नंबर है। लेकिन जब इस तरीके के सूबे के मुखिया ये बयान दे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बयानबाजी क्या जायज़ होती है एक सूबे के मुखिया के मुख से? नहीं, बिल्कुल सही कहा था योगी जी ने, बट वो हिंदुओं को यदि हटोगे तो कटोगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में जो यूनाइट होना, हिंदुओं को यूनाइट होना हाँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और दूसरी कम्युनिटी अच्छी तरह से यूनाइट है, हिंदू यूनाइट नहीं है, इसलिए हिंदू को यूनाइट होना जरूरी है। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में भी यूनाइट होगा, देर सबेर बिल्कुल होगा, एकजुट होगा। हाँ युट होगा हिंदू को, और वही वहाँ चले डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो देखिए, चर्चा थी इस बात को लेकर के, जो बयानबाजी चलती लेकिन जनता किस ओर जाती हुई दिख रही है वो साफ तौर पर समझ में आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।